हे गाइस, तो हम पढ़ रहे थे विलेन वाला चैप्टर और ये विलेन वाले चैप्टर का फोर्थ पार्ट है, फोर्थ वीडियो है ये विलेन वाले चैप्टर की, जिसके अंदर आज हम पढ़ने वाले हैं राउल्ट का नियम। आज हम राउल्ट का नियम पढ़ने वाले हैं। तो ये इस विलेन वाले चैप्टर की, सॉल्यूशन चैप्टर की ये फोर्थ वीडियो होगी। तो मैं आपको इसमें एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस समय पर, सब लोग घर पर बैठे हुए हैं, तो घर पर बैठे बैठे वो अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकें, उनको पढ़ाई के लिए कोई प्रॉब्लम ना हो। दूसरी चीज़, अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, वीडियोज़ में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, इंटरप्शन हो रहा है, या कोई भी चीज़, कोई भी टॉपिक क्लियर नहीं हो रहा है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं उसके लिए अलग से वीडियो बनाकर आपके डाउट्स को क्लियर कर दूँगी। ओके, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि जो नेमिंग होते हैं, जो नाम से होते हैं, वो ऑटोमेटिकली इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, राउल्ट का नियम भी इम्पॉर्टेंट है। तो ये नियम आपसे क्या कहता है? ये नियम आपसे ये कहता है कि इस नियम के अनुसार किसी अवाष्पशील विलेय, अवाष्पशील अवाष्पशील विलेय वही है जो भाप नहीं बनाते हैं, जो वाष्प नहीं बनाते हैं, ऐसे विलेय पदार्थ जो वाष्प बनाने का काम नहीं करते हैं। तो किसी अवाष्पशील विलेय पदार्थ के द्वारा बने विलयन, मतलब आपने ऐसा विलयन बनाया है, ऐसा विलायक लिया है जिस और उसके अंदर ऐसा विलेय पदार्थ डाला है जिसकी वाष्प नहीं बनती है, तो उससे बनने वाला विलयन जो हो जाएगा वो अवाष्पशील विलेय पदार्थ द्वारा बना विलयन हो जाएगा। उसमें विलायक के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, किसका? विलायक के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। आप इससे पहले आप वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन भी पढ़ चुके हैं। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन होता है P माइनस पी एस अपॉन पी। ये आप पढ़ चुके हैं पहले। ये विलायक के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन है। तो इसने आपसे ये कहा कि किसी अवाष्पशील विलेय पदार्थ के द्वारा बने विलयन में विलायक के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन उसके मोल प्रभाज के बराबर होता है। उसके मोल प्रभाज के समानुपाती नहीं बोला है, इसने बोला मोल प्रभाज के बराबर होता है। तो शॉर्टकट तरीके से हम इसे ये समझ सकते हैं कि विलायक के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन मतलब कि P माइनस पी एस अपॉन पी जो होता है वो विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। और मैंने आपको जब मोल प्रभाज समझाया था तब मैंने आपको ये बोला था कि अगर विलय के मोल प्रभाज की बात होगी तो स्मॉल एन आएगा, अगर विलायक के मोल प्रभाज की बात होगी तो कैपिटल एन आएगा। तो यहाँ पर हम विलय का मोल प्रभाज पढ़ रहे हैं इसलिए स्मॉल एन आएगा ऊपर, और अगर विलायक का मोल प्रभाज पढ़ते तो विलायक के लिए कैपिटल एन ऊपर आता। ओके, इतना क्लियर हो गया सबको? तो यहाँ पर इसने बोला, राउल्ट के नियम ने बोला कि विलायक के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन मतलब कि P माइनस पी एस अपॉन P जो होगा वो बराबर किसके हो जाएगा? विलय के मूल प्रभाज के। तो विलय का मूल प्रभाज क्या है? विलय का मूल प्रभाज है स्मॉल n अपॉन विलयन का मूल प्रभाज। और विलयन में क्या क्या पाया जाता है? विलय और विलायक पाया जाता है। तो इट मीन्स स्मॉल n प्लस कैपिटल n। तो ये हो गया आपका राउल्ट का नियम। इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी आते हैं जो न्यूमेरिकल वाले पोर्शन में हम कंप्लीट करेंगे। तो आई होप आप सबको राउल्ट का नियम क्लियर हो गया होगा। नहीं हुआ तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं इसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, आगे हम इसके अंदर पढ़ते हैं। आगे हम इसके अंदर ये पढ़ते हैं कि P माइनस पी एस क्या है। तो P माइनस पी एस जो है वो वाष्प दाब का अवनमन है, जो हमने सबसे पहले पढ़ा है इसके अंदर। उसके बाद P क्या है? P है शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। स्मॉल n क्या है? विलय के मोलों की संख्या। और कैपिटल N क्या है? विलायक के मोलों की संख्या। ये रूल सबको समझ आ गया होगा। इस रूल के बाद इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि है राउल्ट के नियम की सीमाएँ। और ये राउल्ट के नियम की सीमाएँ जो हैं वो क्वेश्चन आ जाता है। तो राउल्ट के नियम की सीमाएँ, पहली चीज़ तो ये है कि ये केवल अति तनु विलयनों पर लागू होता है। तनु विलयन क्या होते हैं मैं आपको बता चुकी हूँ, जिसमें विलायक की मात्रा ज़्यादा होती है और विलय की मात्रा कम होती है। मतलब जिसके अंदर सॉल्वेंट ज़्यादा होता है और सॉल्यूट कम होता है। विलायक ज़्यादा, पानी ज़्यादा, और घोलने वाला चीनी या नमक जो होगा वो कम, तो उसको हम तनु विलयन कहते हैं। और इसने बोला कि ये केवल अति तनु विलयनों पर लागू होता है। जो बहुत ज़्यादा तनु विलयन होते हैं, ये नियम, राउल्ट का नियम केवल उन्हीं पर लागू होता है और किसी पर लागू नहीं होता। आगे इसने बोला, नेक्स्ट पॉइंट इसका ये है कि यह नियम वाष्पशील विलय द्वारा बने विलयनों पर लागू नहीं होता। अब ये भी आपको पता है, ये भी मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर बोला गया है कि अवाष्पशील विलय पदार्थ ही
के द्वारा बना विलयन ही इसमें काम कर रहा है। तो जो वाष्पशील विलय द्वारा बना होगा मतलब जिसको घोलने पर उसकी भी भाप बनती हो, तो ऐसे विलय पदार्थों के ऊपर ये नियम लागू नहीं होता। नेक्स्ट, वैद्युत अपघट्यों द्वारा बने विलयनों पर यह नियम लागू नहीं होता। वैद्युत अपघट्य क्या होते हैं? वैद्युत अपघट्य फॉर एन एग्जाम्पल NaCl, ठीक है। अब अगर हम NaCl लेते हैं तो NaCl Na+ और Cl- ऐसे 2 टाइप में टूट जाता है। तो इस प्रकार से जो सॉल्यूशंस होते हैं उनके ऊपर ये नियम लागू नहीं होता। अब आप कहेंगे मैम आप तो इसी का एग्जाम्पल दे रही थी, तो मैं आपको सिर्फ एग्जाम्पल दे रही थी, मैं आपको सिर्फ समझा रही थी कि ऐसा कुछ हम अगर लेते हैं तो ये वैद्युत अपघट्यों द्वारा बने हुए विलयनों पर लागू नहीं होता। ये ऐसे विलयनों पर लागू होगा जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव की चीज़ें नहीं होंगी। आगे आता है ये स्थिर ताप पर लागू होता है। इसके लिए एक टेम्परेचर जो है वो एक कांस्टेंट चाहिए, तो ये स्थिर ताप पर ही लागू होता है। तो यहाँ आपका राउल्ट का नियम और राउल्ट के नियम की सीमाएं जो है वो खत्म। ओके।